हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको सत्र 2022-23 कक्षा नवम हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। इसमें पहली बार इस साल 20 नंबर जो है प्रत्येक प्रश्न में एमसीक्यू के आ रहे हैं, जिनको हल करना अनिवार्य है। कक्षा 10 में भी ऐसा ही होगा। तो हिंदी का पेपर आप शुरू कीजिए। ये विद्या मंदिर में होने वाले सारे पेपर इस तरह से हैं। समय 3 घंटा, 70 नंबर का क्वेश्चन होता है, 20 नंबर एमसीक्यू और 50 नंबर थ्योरेटिकल होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला खंड आ है, सभी प्रश्न हल करने हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। खड़ी बोली का विकास ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है, या गद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान से होती है। पद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती। गद्य में वर्णन सूक्ष्म एवं संकेतों का हुआ है। जो आपको उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। ऐसे दूसरा है, गोदान के रचनाकार हैं, तो गबन और गोदान के मुंशी प्रेमचंद हैं। ये आप इससे लगा सकते हैं प्रेमचंद को। रानी केत की कहानी ईशान अल्लाह खां, बिल्कुल ठीक है। गोदान किस विद्या से ले गया है, तो गोदान एक उपन्यास है। भारतेंद्र युग की शुरुआत कब हुई, तो इन चार में से कोई एक ऑप्शन से होगा। जो आपको अच्छा लगे उसे लगाएंगे। छठा है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं, तो आदिकाल को कहते हैं। ऐसे पृथ्वीराज राजसों को में प्रधानता होती है, तो किस में है, श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत की, हास की। आप जो उचित लगे वो से करना है। भक्ति काल के कवि कौन से हैं, चार में से कोई एक सही होगा। ऐसे आदिकाल की भाषा का नाम क्या है। जो भी आपको इन चारों में से ठीक लगता है उससे करेक्ट करके आप लिखेंगे। सूर सागर के रचयिता कौन है, इसमें सूरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या श्याम सुंदरदास। जो आपको सही लगते हैं वो आप लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये उदाहरण है। ये चूंकि चार शब्द की आवृत्ति आ रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है, ये मैं श्योर हूँ। ऐसे ही आपका 12वां, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन के भाई, जननी तू जननी भई विधि कछु सनकहु न बसाई। उपयुक्त उदाहरण में तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो इसमें 13 मात्राएं हैं। ऐसे ही दिए गए शब्दों की में से एक वर्तनी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो व्यावसायिक जो है, इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये ठीक है। ऐसे आपका तत्सम शब्द का चयन, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत में होते हैं, तद्भव होते हैं हिंदी में। तो इसमें हस्ती चौथा जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। दूसरी इसमें पहचान भी होती है, जिसमें आधे शब्द जहाँ होते हैं वो लगभग तत्सम ही होता है। तो हस्ती में सा आधा है इसलिए तत्सम है। विलोम शब्द, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, बिल्कुल ठीक है। आगंतुक माने आने वाला, तो अभ्यागत माने जाने वाला। इस ऐसे ही तीसरा वाला सही है। 17वां, वृक्ष पतित में समास क्या होगा, चयन कीजिए। तो अपादान से अलग होना, वृक्ष से पतित हो रहा है, अपादान ही होगा इसमें। महाशय का संधि विच्छेद महा प्लस आशय। ऐसे राम रूप में राम का कौन सा है, इसको आपको पढ़ना है। सप्तमी या तृतीय व्यक्ति का बहुवचन जो भी है। गच्छन्ति रूप से गम धातु का, इसमें गच्छन्ति रूप है गम धातु का, तो क्या है, लेट लकार, लेट तो है नहीं है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बिल्कुल ये दूसरा वाला जो ऑप्शन सही है। बा वाला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले ये प्रश्न पढ़ना, गद्यांश पढ़ना है, और फिर इनमें प्रश्न जो दिए हैं अगले पैराग्राफ में उनको उत्तर देना है। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज का वही मनोरंजन समान थे, मगर जहाँ हर्ष के ध्वनि थी वह अब करुण क्रंदत और अश्रु प्रवाह था। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कौन सा है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, प्रकृति पर क्या छाई है, अथवा नीचे वाला मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। इन दोनों में से किसी एक के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं इनमें छाट के। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दो हैं, काखा में से कोई एक प्रश्न पद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देने हैं इसमें। ऐसे इसमें 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक
लेखक का जीवन परिचय, उसकी रचनाओं के नाम। महादेवी वर्मा, काका कालेलकर, इनमें दोनों में से किसी एक की, ऐसे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उसकी कोई दो रचनाएं। मैथिली शरण घोष या जयशंकर प्रसाद, इनमें से किसी। 24वां, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, पहला या दूसरे में से। ऐसे ही खा में से आप कर सकते हैं। 25वां प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई दो करने हैं। 26वां प्रश्न, याद किया हो कोई श्लोक लिखना है। 27वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ऐसे ही 28वां, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधायक से चित्रण। 29वां, अपने भाई की शादी में बुलाने के लिए तो निमंत्रण पत्र अथवा प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र। 30वां, ये प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। ठीक है।